तस्वीरें लाइव आपकी स्क्रीन पर। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री घटनास्थल यानी कि होटल लेवाना के प्रेमाइसेस में इस वक्त। तस्वीरें सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर। सिविल अस्पताल के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो कि लखनऊ से ही विधायक हैं पहुंचे हैं इस वक्त होटल लेवाना में जहां पर आग लगी हुई है और अब आग बुझा ली गई है। अब पहुंच गए वहां पर उप मुख्यमंत्री। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं लखनऊ से। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, उनकी बात सुनते हैं। शैलेश हमें और विस्तार से बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। शैलेश। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँच गए हैं। पहले सिविल अस्पताल गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे और यहाँ पर अब वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करें जो ताज़ा, तो डीएम सूर्यपाल गंगवार उनको बता रहे हैं कि कौन से फ्लोर से आग शुरू हुई, कहाँ पर किस तरह की अड़चनें आई, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं कि किस वजह से यहाँ पर एक्सेस करने में दिक्कत हुई। एक बड़ी चीज़ जो देखिए पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पर डीएम ने खुद बताई थी कि जो वेंटिलेशन था वो एक बड़ी समस्या रहा यहाँ पर और उसकी वजह से भी काम में दिक्कत आई। वो चीज़ उन्होंने खुद स्वीकार की है और उसके बाद में उन्होंने कार्रवाई की भी बात कही इन चीज़ों को लेकर। और अब यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो पूरा जायजा लेने के बाद में अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर डीएम से जानकारी ले रहे हैं डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम उनको फिलहाल डीएम की अगर हम बात करें जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो ये कि फर्स्ट फ्लोर पर किस तरह से आगे की दीवार जो है वो बंद थी, वो उनको बता रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए दूसरी चीज़ वो उनको ये बता रहे हैं कि ऊपर का जो फ्लोर था, जो हम लगातार बात उठा रहे थे कि जो लोहे के एंगल थे तो उनकी वजह से एक्सेस में दिक्कत थी, तो वही चीज़ यहाँ पर डीएम ने भी अभी देखिए बताई है डिप्टी सीएम को कि संकट आया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद में जब ये संकट आया तो यहाँ पर बाद में बुलडोजर से छोड़ा गया। डिप्टी सीएम देखिए होटल की तरफ आ जाइए सर, होटल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मीडिया उनसे सवाल पूछने का प्रयास कर रहा है। वहां पर मौका वारदात पर यानी कि होटल लेवाना पहुंचे हैं। अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है, यहाँ कुल 30 कमरे हैं। 30 कमरों में 18 कमरे इंगेज थे। 18 कमरों में पहले से लोग रुके हुए थे जब आग लगी। कुछ लोग आग लगने की जानकारी मिलने के बाद वो स्वतः निकल करके चले गए और कुल 10 लोगों को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। एक को जो कम चोट लगी थी या कम उनको दिक्कत थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी 7 लोगों का इलाज सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में चल रहा है और 7 लोग अच्छे हैं, उनको कोई थ्रेट जीवन का नहीं है। उनका उच्च कोर्ट की इलाज चल रही, ये जिम्मेदारी हमारी है। वो 7 मरीज हमारे अपने हैं, उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा रही, जिम्मेदारी सरकार की है। 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उनके परिवारजनों तक सूचना पहुंचाने के लिए हम जो अपने होटल है, होटल के डॉक्यूमेंट्स की तलाश कर रहे हैं। चूँकि लाइट काट दी गई है तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, लेकिन उसमें उनका नाम है कि नहीं हमारे अधिकारी लग करके जाँच कर रहे हैं। जैसे ही पता चल जाएगा कि उनका आइडेंटिफिकेशन हम उनके परिजनों तक उनकी बात को पहुँचा करके और शीघ्र से शीघ्र पहले हम जो आगे की प्रक्रिया उसको करेंगे। इसके बाद ये है कि पूरी घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में हम आज ही एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि जो सुरक्षा मानक हैं, यात्रियों के, पैसेंजर्स के जो गेस्ट हैं, उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न हो। सार्वजनिक प्रतिष्ठान जितने हैं, होटलों के साथ साथ जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, होटलों के साथ साथ जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं जहां पर आवाजाही है या लोग रुकते हैं, रात में सोते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, ऐसे सभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के सभी मानकों का पूरा किया जाए। अभी कुछ हम कह नहीं पाएंगे। अभी तक जो हमारे पास सूचना है कि 10 लोग सिविल अस्पताल ले जाए गए थे, उसमें 7 लोग अच्छे हैं लेकिन उनका इलाज चल रहा है। इसमें 2 हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं उनसे मैं स्वयं मिला हूं और सभी मरीजों से खुद मिला हूं। सर, और ये पहले भी घटनाएं हुई हैं, प्राधिकरण ने इनको नोटिस भी दे रखा था। जो देखिए
अभी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अभी तत्काल हमारे सामने इस घटना से व्यवस्थित ढंग से निपटने का है। घायलों को उच्च कोटि का इलाज मिले, जो मृतक हैं उनको हम उनके परिवारजन तक पहुंचा पाएं, उस काम पे हम लोग लगे हैं। लेकिन पैरेलल अधिकारी लोगों को कहा गया है कि इसकी उच्च कोर्ट की जांच करके हमें आज ही प्राथमिक रिपोर्ट दें, जिससे हम आगे की कार्रवाई कर पाएं। अभी सारे अधिकारी मौके पर हैं, इनको समय दीजिए और अभी कुछ घंटा 2 घंटा 4 घंटे में जैसे ही प्राथमिक सूचना मुझे मिलेगी हम आपको बताएंगे। अभी जो भी सूचना मेरे पास है हमने आपको बताया। ऐसे कई होटल है जहाँ फायर फाइटिंग का इंतजाम नहीं है सर, फायर फाइटिंग का इंतजाम नहीं है, ऐसे कई होटल है। तो क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, हम लापरवाही करने वाले अफसरों को, लापरवाही करने वाले व्यवस्थापकों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमारे लिए ये प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करना, उनको हर तरह से मानकों का जहां पूरा होता है वहीं वो रुकें, इस प्रकार का दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। देखिए, किसी भी स्तर पर लापरवाही है हम उसकी जांच करेंगे और उसमें किसी को छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं इस समय डीसीएम ब्रजेश पाठक जो है जी 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 बिल्कुल 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 शैलेश, हमने सारी बातचीत की, उन्होंने कहा कि आज ही प्राथमिक जांच होगी। तो सर माने कि बिल्कुल एक्टिव कार्रवाई इस पूरे मामले में? जी हाँ, पूरी तरह से। अच्छा नहीं जाएगा, कोई नहीं। एनडीए की भूमिका हो चाहे। देखिए, किसी भी स्तर पर लापरवाही होगी हम बख्शेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कि किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही हो, चाहे उसमें एलडीए के लोग हों, चाहे उसमें फायर ब्रिगेड से जुड़े लोग हों, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये बोल दिया गया है कि जो प्रथम दृष्टया जांच होगी वो रिपोर्ट आज ही, एक रिपोर्ट कम से कम आज आ जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। दूसरी एक चीज़ देखिए, जो अब तक देखिए 3 चीज़ें हैं राजेंद्र, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। पुलिस कमिश्नर ने जो बयान दिया, उन्होंने ये माना कि उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त और उनकी एक जांच समिति बनाई गई है जो रिपोर्ट देगी और इस पूरे कैंपस की फॉरेंसिक जांच होगी, जिससे असल कारण, सही कारण पता चले। दूसरी अहम चीज़ जो डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताई, उन्होंने कहा कि ये प्रथम दृष्टया क्लियर है कि वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, एक बड़ी खामी थी, बड़ी चूक थी। यानी ये मानकर चलिए कि जब बड़ी खामी थी तो एक्शन भी तय है। अब ये बड़ी खामी कैसे हो गई? क्योंकि नक्शा बनता है किसी भी बिल्डिंग का, एलडीओ से पास करता है। तो अगर इतनी बड़ी खामी थी और हजरतगंज जैसे इलाके में ये होटल चल रहा है, तो फिर इस चूक के बाद देखिए फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होटल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। जी जी शैलेश, आप उनके डीएम के साथ में और बाकी अधिकारियों के साथ में मीडिया को रोका गया है कि वो पीछे पीछे अंदर देखिए मीडिया को फिलहाल यहाँ पर रोका जा रहा है। जी 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 एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।